नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदना, अपना एक घर होना, ये हम में से बहुत से लोगों का एक बहुत बड़ा सपना होता है ना? लेकिन अक्सर ये खूबसूरत सपना एक डरावने सच में क्यों बदल जाता है? बाजार में इतने सारे ऑप्शंस हैं और उससे भी कहीं ज्यादा कंफ्यूजन है। और सच कहूं तो आपका एक गलत फैसला आपकी जीवन भर की खून पसीने की कमाई को पल भर में जीरो कर सकता है। आज की इस पूरी चर्चा में हम रियल एस्टेट की इसी सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, रजिस्ट्री या जीपीए, आखिर असली मालिक है कौन? ये सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है। जब आप अपनी सारी जमा पूंजी देकर घर की चाबियां अपने हाथ में लेते हैं, तो लगता है कि बस अब हम इस घर के राजा बन गए। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या वो चाबी आपके असली और कानूनी मालिकाना हक की गारंटी है, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में कदम रखते ही ना, सबसे पहले आपका सामना कुछ बड़ी रुकावटों से होता है, जैसे कि बिल्डर्स के झूठे वादे, बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाली कीमतें और सबसे खतरनाक गलत सलाह। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको हर तरफ से लोग अलग अलग ज्ञान देंगे। कोई कहेगा कि अरे भाई, इस कागज से काम चल जाएगा, पैसे बचा लो, तो कोई कुछ और ही बताएगा। लेकिन यहाँ समझना ये जरूरी है कि गलत सलाह पर लिया गया आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी सालों की कड़ी मेहनत को पूरी तरह डुबो सकता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहला, दिल्ली की वास्तविकता। दूसरा, असली मालिकाना हक। तीसरा, बिना हक का अधिकार। चौथा, इन दोनों की फाइनल तुलना। पांचवां, घोटालों से बचाव। और छठा, कैसे लें स्मार्ट फैसले। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, दिल्ली की वास्तविकता, यानी इस प्रॉपर्टी की भूल भुलैया से कैसे निकलें। देखिए, इस मार्केट की कड़वी सच्चाई ये है कि आज भी दिल्ली एनसीआर में लाखों संपत्तियां विवादों में और अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में फंसी हुई हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए एक स्मार्ट डिसीजन और बिल्कुल सही गाइडेंस होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी के बिना इस भूल भुलैया में आपका खो जाना लगभग तय है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, असली मालिकाना हक यानी रजिस्ट्री, जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। ये जो सेल डीड है ना, जिसे हम आम बोलचाल में रजिस्ट्री कहते हैं, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सबसे सुरक्षित, एकदम पक्का तरीका है। जब रजिस्ट्री होती है तो सरकारी रिकॉर्ड में आपको 100% कानूनी ओनरशिप और प्रॉपर्टी का टाइटल मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेल डीड होने के बाद दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान उस प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकता। बाजार में भले ही 50 तरह के कागज चलते हों, लेकिन जब आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है तो वो एक पक्की मोहर होती है। आप पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और कॉन्सेप्ट है, जीपीए, हमारा तीसरा पॉइंट, जहां आपको अधिकार तो मिलता है पर मालिकाना हक नहीं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी आपको प्रॉपर्टी का मालिक बिल्कुल नहीं बनाती। लिटरली जीरो ओनरशिप राइट्स। ये असल में सिर्फ एक परमिशन लेटर है। ये आपको उस प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ फैसले लेने का अधिकार जरूर देता है, लेकिन एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक एजेंट की तरह। ये मार्केट का एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को लगता है कि चलो जी, जीपीए के कागज आ गए, हम तो मालिक बन गए। लेकिन कानूनी सच्चाई ये है कि ये सिर्फ कंट्रोल होने का एक इल्यूजन है, एक दिखावा है। तो अब वक्त है आज के इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से का, रजिस्ट्री बनाम जीपीए का आमना सामना। ये आमना सामना आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देगा। चलिए 3 सबसे जरूरी पैमानों पर इन्हें तौलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायर्स की लीगल सेफ्टी की। सेल डीड यानी रजिस्ट्री में आपको 100% लीगल ओनरशिप मिलती है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन जीपीए, ये बहुत रिस्की है। पुराना मालिक अपनी दी हुई जीपीए को किसी भी समय, जी हां, किसी भी समय कैंसिल कर सकता है। दूसरा बड़ा पॉइंट है बैंक लोन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी पर बहुत खुशी खुशी और आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन जीपीए वाली प्रॉपर्टी पर फाइनेंसिंग मिलना लगभग नामुमकिन के बराबर है। और तीसरा, प्रॉपर्टी स्कैम से बचने के लिए हमारे प्रोफेशनल टिप्स। रजिस्ट्री के मामले में आप टाइटल अपने नाम करके फ्यूचर के सारे दावों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। वहीं जीपीए में आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बहुत बारीकी से वेरीफाई करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग को ध्यान में रखना पड़ता है, जो साफ कहता है कि जीपीए सेल डीड का विकल्प है ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर,
घोटालों से बचाव के लिए बायर्स के लिए कुछ और बेहतरीन प्रोफेशनल टिप्स। देखिए, अगर आप संगम विहार, बुराड़ी या नजफगढ़ जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां जीपीए का चलन बहुत ज्यादा है, तो इन 3 स्टेप्स को अपनी चेकलिस्ट में हमेशा टॉप पर रखिए। पहला स्टेप, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बहुत बारीकी से चेक करें। प्रॉपर्टी शुरू से लेकर अब तक किस किस के पास रही, इसके सारे पेपर्स पूरे होने चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के उस कड़े फैसले को हमेशा याद रखें कि जीपीए किसी भी हालत में सेल डीड की जगह नहीं ले सकती। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, किसी भी प्रॉपर्टी को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो आपको सस्ती मिल रही है। याद रखिए, अगर आज कुछ थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपने रजिस्ट्री का खर्चा बचा भी लिया, तो कल को जब आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी होगी या उस पर लोन लेना होगा, तो यही शॉर्टकट आपके लिए पहाड़ जैसी रुकावट बन जाएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, स्मार्ट फैसले लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना। इस बात को हमेशा अपने जहन में बिठा लीजिए, सही कागजात ही आपकी असली संपत्ति है। ये सिर्फ कोई फैंसी कहावत नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। एक सस्ते डील के लालच में या बिल्डर के मीठे झूठे वादों में आकर अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई को कभी भी दांव पर मत लगाइए, क्योंकि सच तो ये है कि ईंट और पत्थर से बनी वो दीवारें तब तक आपकी नहीं होती जब तक कि कानूनी कागजात पर आपके नाम की पक्की मोहर न लगी हो। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या सिर्फ कुछ लाख रुपए सस्ती प्रॉपर्टी का लालच आपके और आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य को दांव पर लगाने लायक है? क्या आज के थोड़े से पैसों के लिए अपनी रातों की नींद और जीवन भर की शांति से समझौता करना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। सही और पक्की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा स्मार्ट और सोच समझकर फैसले लीजिए, ताकि आपके सपनों का वो घर कानूनी रूप से भी हमेशा आपका ही रहे। इस एक्सप्लेनर के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।